पापा मैं फाइनली सीए बन गई, आपकी चाय बेचने की मेहनत रंग ले आई। ये अल्फाज हैं एक बेटी के अपने बाप के लिए, उसी बाप के लिए जिसने चाय बेचकर इतनी मेहनत की और अपनी बेटी को सीए जैसा कोर्स करवाया। जब रिश्तेदार कहते थे कि तुम झुग्गी झोंपड़ी में रहते हो, बेटी को पढ़ाने लिखाने से अच्छा है कि तुम अपना कोई घर बनवा लो, क्योंकि शादी करके तो इसे अगले घर ही जाना है। और ये बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बेटी जो है वो एवरेज स्टूडेंट है जो सीए के एग्ज़ाम को पास कर लेगी। लेकिन 10 साल बाद जो है मेहनत रंग लाई और ये बेटी अपने बाप के गले लगकर कहती है कि पापा मैं फाइनली सीए बन गई, 10 साल की मेहनत काम आ गई। इस बेटी का नाम है सीए अमिता प्रजापति। अमिता प्रजापति कहती है, देखिए खूबसूरत सी लाइनें जो बेटी लिखती है 10 साल बाद। आंखों में सपने लिए हर रोज़ खुद से पूछती थी ये सपना ही है या कभी सच भी हो पाएगा, लेकिन आज एक दिन ये सपना फाइनली सच हो गया। और हाँ, मैं लोगों से कहूँगी ये सपने ज़रूर सच होते हैं। लोग कहते थे क्यों करवा रहे हो इतना बड़ा कोर्स, तुम्हारी बेटी नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट थी। कहते थे तुम इतना पैसा इसकी पढ़ाई पर खर्च कर रहे हो, चाय बेचकर पैसे बचा कर घर बनवा लो ताकि जीवन जो है वो बेटियों को लेकर सड़क पर ना गुजरे। आपको बता दें कि ये स्लम में रहते थे, आप भी जानते हैं कि जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी है उस एरिया में रहते थे और वहाँ से इस बच्ची ने इतनी मेहनत की है। और आगे लोग कहते थे कि तुम ये घर बनवा लो, अगर तुम इन पैसों का घर बनवाओगे बेटियों को लेकर एक अच्छे घर पर तो रह पाओगे। लेकिन नहीं, इनके पिता ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी को कोर्स करना है। और आज उनकी बेटी फ़ख्र से कहती है येस ऑफ कोर्स आई लिव इन स्लम, यानी मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं यहाँ झोपड़पट्टी में रहती हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे बाप ने चाय बेचकर जो है वो मेरे सपने को पूरा किया। और आज वो कहती है कि लोग हमें ये भी कहते हैं कि झुग्गी झोंपड़ी उल्टी खोपड़ी। बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर उल्टी खोपड़ी नहीं होती तो आज मैं ये सपना खुली आंखों से ना देखती। और फाइनली जो लोग घर बनवाने के लिए ताने देते थे आज एक अच्छा घर बनवा सकती हैं और अपने बाप को उस घर में लेकर जा सकती हैं। और ऐसा भी कहा जाता था कि बेटियां जो है वो शादी के बाद अपने घर पर चले जाती हैं तो माँ बाप को कहाँ पाल पाएंगी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, बेटी अगले घर भी जाती है लेकिन वो अपने बाप की पूरी मदद करती है, अपनी फैमिली को देखती है। अब बेटी एक परिवार नहीं, ससुराल के साथ साथ अपना मायका भी संभालती है। बेटियों ने कर दिखाया और बेटियों ने बता दिया कि बेटी अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। सीएम अमृता प्रजापति की ये कहानी है जो एक चाय बेचने वाले की बेटी है। आज उन्हें फ़क्र है कि एक झोंपड़पट्टी में रहने के बावजूद उनके बाप ने चाय बेची और उन्हें एक बड़ा कोर्स करवाया और 10 साल की मेहनत उनकी रंग लाई। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि बहुत खूबसूरत कहानी है, इमोशनल कहानी है बाप और बेटी की। जब आप इन दोनों को जो है वो गले मिलता हुआ रोता हुआ देखते हैं तो हर एक बेटी को वो इमोशंस याद आते हैं, क्योंकि हर एक बेटी चाहती है कि ज़िंदगी में जब तक वो ज़िंदा है उसके बाप को गर्व हो और उसका बाप एक दिन ज़रूर कहे कि ये मेरी बेटी है। ऐसा सब चाहती होंगी, लेकिन कितनी बेटियों ने आज तक सपने पूरे किए हैं, कितनी बेटियों की आंखों में अभी भी सपने हैं वो भी पूरा करना चाहती हैं। फिलहाल आप इन दोनों बाप और बेटी के लिए क्या कहेंगे? और जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।